नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। वक्त हो गया है एमपी अब तक का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। बात करते हैं सीधी की, जहां पेशाब कांड मामले में सीधी के विधायक केदारनाथ शुक्ला ने किया है बड़ा खुलासा। उन्होंने कहा कि पूरा मामला सांसद रीति पाठक की ओर से कूट रचित था। केदारनाथ शुक्ला ने कहा कि दिल्ली में रहने का फायदा उठाकर सांसद रीति पाठक ने नेशनल मीडिया में ये मामले को जमकर उछलवाया। उनका आरोप है कि सीधी में लोगों को विधानसभा टिकट का लालच देकर 2 साल पुराना वीडियो वायरल करवाया गया था। रीति पाठक ने दिल्ली में बैठकर झूठ का प्रचार कर नेताओं को गुमराह कर मेरा टिकट कटवाया। विधायक ने पेशाब कांड को साधारण घटनाक्रम भी बताया। रीति पाठक द्वारा कूट रचित था। दिल्ली में रहने का फ़ायदा उठा करके दिल्ली के लोगों से संपर्क करके सीधी में लोगों को विधानसभा का टिकट का लालच दे करके लोगों को लगाया कि हम आपको विधानसभा का टिकट दिलाएंगे। लोगों ने विधानसभा के टिकट में सारे मामले को बिगाड़ा और सारे मामले को बिगाड़ करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा और ये सब जोड़ करके इन्होंने अपने दिल्ली संपर्कों का उपयोग करके उसको दुष्प्रचारित किया, जिस मामले में सच्चाई अपने आप लोगों के सामने आ गई है। कोई भी आदमी उस बात का विश्वास मानने को तैयार नहीं है और ना ही उसका कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन उस समय पूरे राष्ट्रीय मीडिया को और इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने एक मसाला उपलब्ध कराया और पूरे देश में एक धुंध छा गया। इसके पीछे सारा षड्यंत्र श्रीमती रीति पाठक का ही था। तो सुना आपने विधायक केदारनाथ शुक्ला को। दिल्ली में रहने का फायदा उठाया रीति पाठक ने। सांसद थी, दिल्ली में थी और इसीलिए इस बात का फायदा उठाया और टिकट कटवाने के पीछे रीति पाठक का सीधा तौर पर हाथ था। लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं विधायक साहब। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान फोन लाइन पर लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, ना बयानबाजी रुक रही है केदारनाथ शुक्ला की ओर से, ना नाराजगी थम रही है। ऐसा चलेगा कैसे? चुनाव बेहद नजदीक। देखिए, बिल्कुल केदारनाथ शुक्ला जब से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक पर हमलावर है, उनके खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। पर एक बात साफ है, उन्होंने जो बात कही कि पेशाब कांड को साधारण बात कहकर के एक साधारण घटना थी, ये जरूर एक चौंकाने वाला है, क्योंकि इस घटना से पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हुआ था। इसको लेकर बार बार बातें उठी थी कि किस तरह की घटना है और ये मानवीय कहीं भी सही नहीं कहा जा सकता। तो केदारनाथ शुक्ला भले ही इसको एक साधारण घटना बताकर बचना चाह रहे हो, लेकिन इसमें तब भी ये सामने आया था कि जब ये कांड सामने आया था, जो विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, उसको साफ उन्होंने मना कर दिया था कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में पता चला था कि केदारनाथ शुक्ला ने ही उसे विधायक प्रतिनिधि बनाया था और उसे अपने साथ, वो लगातार इनके साथ ही रहता था। तो कहीं ना कहीं केदारनाथ शुक्ला अब इस पूरे मामले में एक जनता की सहानुभूति चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो उन्हें कटघरे में ना खड़ा किया जाए, इसलिए वो रीति पाठक के ऊपर हमला कर रहे हैं कि ये सारा एक कूट रचित था और ये घटनाक्रम रीति पाठक ने कराया और मीडिया में फैलाया। लेकिन ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, उसके बाद इसकी किरकिरी हुई थी। तो भले ही अभी केदारनाथ शुक्ला कुछ भी बयान दे, बचना चाहे, लेकिन निश्चित ही उस घटना ने बड़ी शर्मसार घटना थी और पूरे मध्य प्रदेश में उसको लेकर तीव्र प्रतिक्रिया आई थी। लोग मुखर थे कि इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। तो केदारनाथ शुक्ला कुछ भी विधायक होने के नाते तो सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। रीति पाठक के सर पर ठीकरा फुड़वाकर भले ही चुनावी मैदान में निर्दलीय लड़ रहे हों, लेकिन जनता की सहानुभूति अपने पक्ष में चाहते हैं केदारनाथ शुक्ला। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र चौहान इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आगर मालवा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर प्रहार किया। विजयवर्गीय ने कहा कि प्रियंका राम भगवान के 13 साल के वनवास की बात करती है। उन्होंने ना गीता पढ़ी ना रामायण। ऐसे लोगों को देश चलाने का हक ही नहीं है। राहुल प्रियंका के मध्य प्रदेश दौरों पर बोले कि यहाँ उत्तर प्रदेश जैसा ही हाल एमपी कांग्रेस का भी होगा। देखिए, प्रियंका जी को गलती नहीं है, ना कभी रामायण पढ़ी है ना गीता सुनी है। उनको जो उनके स्क्रिप्ट राइटर लिख के दे देते हैं वो पढ़ लेती है और स्क्रिप्ट राइटर ने 13 साल लिखा कि 14 साल लिखा हो तो स्क्रिप्ट राइटर जाने।
पर क्या है, इस प्रकार के नेता इस देश का कभी भी नेतृत्व नहीं कर सकते। और इसलिए प्रियंका जी का 13 साल बोलना, 14 साल बोला, 10 साल भी बोल सकती हैं वो, जिन्होंने कभी राम के बारे में जानकारी नहीं, जिनकी सरकार ने, जिनकी पार्टी ने राम को काल्पनिक कहा, हलफनामा दिया है कोर्ट के अंदर 25-25 वकीलों। टीकमगढ़ प्रचार के रण में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को बताया भ्रष्टाचार की अम्मा। राहुल गांधी पर जमकर बरसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं राहुल। चोर कौन है? कांग्रेस पार्टी है। जो कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की अम्मा है, उसको भ्रष्टाचार पे बात करने की उनको नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखा था मध्य प्रदेश में, वो सपना नींद खुलते उनका गायब हो गया है। आज मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी कमल का फूल खिल रहा है। भाजपा की सरकार बन रही है और टीकमगढ़ से हमारे राकेश गिरी जी यहाँ भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, न कांग्रेस का कोई वर्तमान है, न कांग्रेस का कोई भविष्य। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अधिकारियों को धमकी दी। ग्वालियर की गिरवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि अधिकारी बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कर्मचारी और अधिकारी इस बात को समझ ले कि अगर उन्होंने अपने काम का तरीका नहीं बदला तो उन्हें बचाने शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा नहीं आएंगे। दिग्विजय सिंह ने प्रशासन पर बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया है। सरकार से भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है इस प्रदेश में, और लूट के जो प्रशासन का दुरुपयोग किया है। मैं अभी बसई से आ रहा हूं। दतिया का तो पूरा प्रशासन लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। तो सरकार तो हमारी बन रही है, लेकिन वो सारे कर्मचारी अधिकारी। विधानसभा मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तमाम बड़े नेता चुनावी जनसभा के जरिए मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सीधी की चुरहट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बिगड़े बोल सामने आए। वायरल वीडियो में वो बीजेपी की छाती पर लात देकर फाड़ने की धमकी दे रहे हैं। बहुत मन था कि भैया कुछ ऐसा किया जाए कि चुरहट में एक नई क्रांति जागे। ये भाजपा के जो नशेड़ी और गजेड़ी लोग हैं, रोज रोज नई अफवाह उड़ाते हैं, तो लोगों को लगे कि हम जनता के लिए लड़ रहे हैं और जनता के बीच जो ये मूलभूत सुविधाओं की लड़ाई है, उसके लिए आज एक ये शक्ति प्रदर्शन उनको दिखाने के लिए नशे के चपेट में चुरहट को ला दिया है। आज हर युवा नशे की चपेट में जा रहा है और ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं। यही चुरहट नगर पंचायत के चुनाव में विधायक बोलता है कि मेरे माथे चल रहा है कोरेक्स का धंधा। इस तरह के व्यक्ति और कुछ भी समाज में उटपटांग बोलेंगे, इनकी इतनी जरूरत होगी। किसी की हिम्मत है कि मुझे लड़ाए? मैं जनता के लिए लड़ रहा हूं और जनता मुझे लड़ा रही है, मेरे युवा साथी मुझे लड़ा रहे हैं। जहाँ तक चुरहट क्षेत्र की बात करूं तो और उम्मीदवारों की लड़ाई है दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान के लिए। और उसके अलावा मैं क्या कहूँ, दूसरे तीसरे के लिए जो हो, चाहे भाजपा हो चाहे झाड़ू हो। जहां दिल्ली में सभी पार्टियों का दिल है, वहां से सफाई हुई को 12 साल हो गए। पंजाब में सबका पेट भरने वाला, पूरे हिंदुस्तान का पेट भरने वाला पंजाब, उसमें अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे ही अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में ऐसा झाड़ू फिरेगा, इन दोनों पार्टियों वाले देखते ही रह जाएंगे जिस दिन रिजल्ट होगा। सीएम शिवराज धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सीएम ने अनूपपुर में जनसभा की, जहां सीएम शिवराज ने लाडली बहना योजना का जिक्र किया। बहनों को लखपति बनाने का वादा भी किया। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी सरकार आई तो बहनों को मिलने वाली राशि 3000 रुपए तक कर दी जाएगी। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर भी प्रहार करते हुए कहा कि जो हमारे कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं वो कान खोल कर सुन ले, मामा का बुलडोजर तैयार है। तो इंतजाम कर रहा हूँ, जैसे इंतजाम होगा 1250 से 1500
1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 2500, 2500 से 2750 और फिर कितने दूंगा? अरे जोर से बोलो। कांग्रेसी बड़े परेशान है कि ये 1.5 हड्डी का मामा कहां से आ गया, हमारी दालें नहीं गलने देता। मेरी शिकायत की चुनाव आयोग, रोको मामा को रोको, ये पैसे डाल रहा है, चुनाव प्रभावित हो। वहीं मध्य प्रदेश के रण में राहुल गांधी ने भी अपनी ताकत झोंकी हुई है। राहुल गांधी ने सतना में जनसभा की। इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा कि प्रदेश में हर जगह बेरोजगार है, डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो बीजेपी की सरकारें क्या करती हैं? आपसे जीएसटी लेती हैं, गरीबों से, और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 2 तरीके की सरकार होती है। एक सरकार होती है जो गरीबों के जेब में पैसा डालती है। भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी पानी पर तैर गए। इन्हीं राम का नाम लेकर जनता के वोट भी मिल जाए, इसी आस में बीजेपी प्रत्याशी राम का नाम जप रहे हैं। बुरहानपुर के शाहपुर नगर में बीजेपी उम्मीदवार अर्चना चिटनिस ने अपनी चुनावी सभा में कार्यकर्ताओं को अयोध्या के भगवान राम के दर्शन करवाने का वादा कर दिया। लेकिन चिटनिस भगवान राम के दर्शन कार्यकर्ताओं को तभी कराएंगी जब कार्यकर्ता उन्हें 80% वोट दिलाएंगे। सुनिए क्या कहना है अर्चना चिटनिस का। मिलेंगे उस बूथ के 10 कार्यकर्ताओं को, उस बूथ के 10 कार्यकर्ताओं को हम अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन कराने ले चले। मैं पुनः कह रही हूँ, आपके हाथ में जिस बूथ पर प्राप्त मतों से 80% मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, उस बूथ के 10 कार्यकर्ताओं को अयोध्या। मध्य प्रदेश बीजेपी का घोषणा पत्र कल आएगा। बीजेपी का घोषणा पत्र, चुनाव संकल्प पत्र 11 नवंबर को जारी होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी होगा संकल्प पत्र। कल दोपहर में 12:30 बजे कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह से संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमपी बीजेपी का घोषणा पत्र कल जारी किया जाएगा। 12:30 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में जारी होगा संकल्प पत्र।